दोस्तों, अगर आपको भी अफ्रीका और अफगानिस्तान के बीच खेला गया रोंगटे खड़े कर देने वाला सेमीफाइनल मुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो का लाइक टारगेट केवल 100 लाइक्स का है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों बता दें, T20 वर्ल्ड कप 2024 का पहला सेमीफाइनल आज त्रिनिदाद के बयान लारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। एक तरफ थी साउथ अफ्रीका तो दूसरी ओर अफगानिस्तान, जिसने पहली बार T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में क्वालिफाई किया। इस रोमांचक मुकाबले की शुरुआत से पहले अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और अफ्रीका को बल्लेबाजी करने का न्योता दे डाला। दोनों ही टीमों के लिए आज इतिहास रचने का बड़ा मौका था, क्योंकि साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान कभी किसी भी आईसीसी वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में नहीं पहुंची थी। वहीं अफगानिस्तान पहली बार सेमीफाइनल का सफर तय कर पाया था। अफगानिस्तान की टीम का सफर परिकथा जैसा रहा। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की थी, इसलिए सभी उनसे उम्मीद लगाकर बैठे थे कि हमें एक कांटे का मुकाबला देखने को मिलेगा। लेकिन फिर अफ्रीका के कातिलाना गेंदबाजों ने अपनी आग उगलती हुई गेंदबाजी से ऐसा तहलका मचाया, इस मुकाबले में अफगानिस्तान की धज्जियां उड़ाते हुए इतिहास ही लिख डाला। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान की तरफ से एक बार फिर अपनी टीम को विस्फोटक शुरुआत दिलाने के लिए इब्राहिम जादरान के साथ रहमानुल्लाह गुरबाज की जोड़ी मजबूत इरादों के साथ मैदान में उतरी थी। लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि आने वाला वक्त उनके लिए कितना बुरा होने वाला है। जहां मार्को जॉनसन ने अफगानिस्तान को पहला झटका मैच के पहले ही ओवर में दे दिया था। जॉनसन ने ओवर की आखिरी गेंद पर अफगानिस्तान के इनफॉर्म बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज का विकेट लिया। गुरबाज का कैच स्लिप में हेंड्रिक्स ने पकड़ा, जो कि बिना खाता खोले ही डगआउट लौटे। उनके बाद अब मैदान पर पिछले मैच के हीरो गुलबदीन नाइब अपनी टीम की बागडोर संभालने के इरादे से आए थे। उन्होंने गुरबाज के साथ मिलकर अच्छी बल्लेबाजी की। आते थप्पड़ की तरह दो करारे चौके से इस खिलाड़ी ने अपना खाता खोला था, लेकिन तभी एक बार फिर मार्को जॉनसन ने पारी के तीसरे ओवर में वापसी करते ही इस बार गुलबदीन नाइब को क्लीन बोल्ड कर अफगानिस्तान की हालत बिगाड़ कर रख दी और अफगानिस्तान के दो बड़े बल्लेबाजों का विकेट मैच के पहले 15 गेंदों में ही खेलकर गिर चुका था। अभी से अफगानी खेमे में हड़कंप मचा हुआ था। साउथ अफ्रीका इस मुकाबले में पूरी तरह से हावी नजर आ रही थी, क्योंकि इस करो या मरो के सेमीफाइनल में अफगानिस्तान पर साउथ अफ्रीका के पेस अटैक का कहर टूटा है। तो दोस्तों, ये तो केवल तूफान के पहले की शांति थी। उनके आउट होने के बाद मैदान पर अब मोहम्मद नबी आए थे। सबने सोचा था कि ये महान खिलाड़ी अपनी टीम को संभाल लेगा, लेकिन जॉनसन के बाद रबाडा ने एक ही ओवर में 2 विकेट गिराकर उन्हें और मुश्किल में डाल दिया था। रबाडा ने इब्राहिम जादरान और मोहम्मद नबी का विकेट लिया, तो वहीं तबाही का मंजर कुछ ऐसा था कि अफगानिस्तान की आधी टीम पहले 5 ओवर में खेल में ही डगआउट लौट चुकी थी। ऐसा पावर प्ले में अफगानिस्तान पर टूटे साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाजों के कहर के चलते हुआ अफगानिस्तान के गिरे टॉप के 5 विकेटों में 3 जॉनसन ने झटके हैं, वहीं 2 विकेट रबाडा ने लिए हैं। अफगानिस्तान के पहले 5 विकेट सिर्फ 23 रन पर गिरे, जो कि शायद T20 इतिहास का सबसे खराब पावर प्ले स्कोर भी माना जाता है, जिसके चलते अफगानिस्तान की टीम पावर प्ले में ही निपट गई। 6 ओवर खत्म होने तक टीम ने 5 विकेट के नुकसान पर 28 रन बनाए। साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाजों ने पहले ही ओवर से विकेट गिराना शुरू किया, जो 7 ओवर तक जारी रहा और अब 7 ओवर ही खत्म होने तक अफगानिस्तान 29 रन के स्कोर पर 6 विकेट गंवा चुकी थी। अब तक कमाल की फॉर्म में लग रहे अजमतुल्लाह उमरजाई भी अफ्रीका की गेंदबाजों के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। इस बार अफ्रीका की तीसरी पेसर एनरिक नॉर्गिया ने उनका शिकार किया और ये खिलाड़ी केवल 10 रन बनाकर पवेलियन लौटा। अब तो ऐसा लगने लगा था कि अफगानिस्तान के लिए 50 रन बनाना भी मुश्किल हो जाएगा। जिस टीम ने पहली बार सेमीफाइनल में क्वालिफाई किया था, वो इस तरीके से बिगड़ जाए तो उनका कॉन्फिडेंस भी पूरी तरीके से चकनाचूर हो जाता है। ऐसे कुछ अफगानिस्तान के साथ भी हो रहा था। सबने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि अब अफगानिस्तान इस मैच में वापस भी आ पाएगी। हालांकि अब कप्तान राशिद खान ने मोर्चा संभाल लिया था। उन्होंने आते ही 2 चौके जड़ दिए और करीम जन्नत के साथ मिलकर अपनी टीम की वापसी का ऐलान कर डाला। उन्होंने जुझारू बल्लेबाजी की, अफ्रीका के गेंदबाजों का डटकर सामना किया, जिसका नतीजा हुआ कि अफगानिस्तान ने शुरुआती झटकों के बाद 10वें ओवर में 50 रन के आंकड़े को छू लिया। लेकिन दोस्तों, जैसे ही लगने लगा कि शायद अफगानिस्तान ने 100 रनों का स्कोर बनाकर इस मैच में वापसी की, तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने अफगानिस्तान की सारी उम्मीदों को मिट्टी में मिला दिया। जी हां, साउथ अफ्रीका के पेसर्स ने पावर प्ले में अफगानिस्तान के बल्लेबाजों पर अपना पेस और स्विंग से कहर ढाया। अब स्पिनर्स ने भी आते ही हमला बोल दिया। तबरेज शम्सी ने अपने पहले ओवर में ही 2 विकेट चटका दिए। जी हां दोस्तों, पारी का 10वां ओवर लेकर आए तबरेज शम्सी की पहली गेंद पर राशिद खान ने चौका लगा दिया।
और अपनी टीम को 50 रनों के पार पहुंचाया। ये लेकिन दोस्तों तभी ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए शम्सी ने इस ओवर में पहले करीम जन्नत तो फिर बैटिंग करने उतरे नूर अहमद को बिना खाता खोले पवेलियन भेजकर अफगानिस्तान की कमर तोड़कर रख दी। अफगानिस्तान की पारी के 10 ओवर पूरे हो चुके थे और सबसे बुरी बात तो ये थी कि 10 ओवर में ही अफगानिस्तान के 8 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे और अब टीम का स्कोर 8 विकेट के नुकसान पर 50 रन हो पाया था, जो इस मुकाबले में अफगानिस्तान के खराब प्रदर्शन के साथ साथ अफ्रीका के डोमिनेंस का जीता जागता सबूत था। अभी से सबने मान लिया था कि अफ्रीका जीत गया है। हालांकि कप्तान राशिद अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थे। वो अपनी टीम की आखिरी उम्मीद थे, जो कि अफगानिस्तान को कम से कम फाइटिंग टोटल तक पहुंचाना चाहते थे। लेकिन एक अकेला खिलाड़ी कितनी ही लड़ाई कर पाता। जी हां, बहुत जल्द अफगानिस्तान की टीम का 9वां विकेट भी गिर चुका था। कप्तान राशिद खान भी 8 गेंद में 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उन्हें एनरिक नॉर्किया ने बोल्ड कर दिया, जिसका नतीजा हुआ कि T20 वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल मुकाबले में अफगानिस्तान के बल्लेबाजों ने सरेंडर कर दिया। पूरी टीम महज 56 रन पर ढेर हो गई। अब साउथ अफ्रीका के सामने 57 रन का लक्ष्य था। ये T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में आज तक का सबसे कम स्कोर है। T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के इतिहास में ये पहली बार हुआ है जब कोई टीम 100 से कम रन पर ऑल आउट हो जाए। इसके अलावा किसी भी T20 इंटरनेशनल मैच में अफगानिस्तान का ये सबसे कम स्कोर है। अब सब सोच रहे थे कि अफगानिस्तान के लिए अब भी उम्मीद जिंदा है। हालांकि इसकी उम्मीद करना भी बेकार था। अब तो केवल फॉर्मेलिटी ही बची थी। यहाँ तक कि अफगानिस्तान के फैंस भी मैदान छोड़कर जाने लगे थे। अब साउथ अफ्रीका की तरफ से इस लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल कर फाइनल में जाने के लिए क्विंटन डिकॉक के साथ रीजा हेंड्रिक्स की खतरनाक जोड़ी मौजूद इरादे लेकर मैदान में उतरी थी। दूसरी तरफ अफगानिस्तान को जल्द से जल्द विकेट चाहिए थे। वो भी सोच रहे थे जैसे हम ऑल आउट हुए वैसे अफ्रीका को भी रोकने का कोई तरीका निकालना पड़ेगा। हालांकि पहले ही ओवर लेकर आए फैसल हक फारूकी की पहली गेंद पर क्विंटन डिकॉक ने मैदान को चीरते हुए एक करारा चौका जड़ा और अफगानिस्तान की उम्मीद पर पानी फेरना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों इस मैच में तगड़ा पलटवार तो उस समय हुआ जब ओवर की अंतिम गेंद पर फैसल फारूकी ने डिकॉक को अपने जाल में फंसा लिया। जी हां, फारूकी ने डिकॉक को क्लीन बोल्ड कर अपनी टीम को न केवल पहली सफलता दिलाई बल्कि जीत की उम्मीदों को भी जीवित कर दिया। ऐसा लगने लगा था कि शायद अफगानिस्तान यहां से कोई चमत्कार कर जाए, क्योंकि डिकॉक केवल 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए थे। हालांकि उनके आउट होने के बाद मैदान में उतरे एडन मार्करम तो कुछ और ही सोच कर आए थे। उन्होंने तो अफगानिस्तान को कोई भी खुशी मनाने का बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। वो मैदान में चट्टान की तरह डटे हुए थे, टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे थे। तो यहाँ तक कि 5वां ओवर लेकर आए नवीन उल हक की धज्जियां उड़ाते हुए एक के बाद एक 2 खतरनाक चौके लगाकर इस खिलाड़ी ने अफगानिस्तान के खून के आंसू रुलाकर रख दिए। हालांकि अफगानिस्तान ने अच्छी लड़ाई लड़नी चाहिए, लेकिन 56 रन बनाकर कौन से सेमीफाइनल मुकाबला जीत सकता है, इसकी तो उम्मीद करना भी बेवकूफ़ी से कम नहीं है। और इसी के साथ अफ्रीका ने न केवल आसानी से लक्ष्य को हासिल किया बल्कि बड़ी ही शान से फाइनल में जगह बनाई और अफगानिस्तान के मनोबल से लेकर उनके कॉन्फिडेंस को भी पैरों तले कुचल कर रख दिया और बता दिया कि इंटरनेशनल क्रिकेट और सेमीफाइनल खेलना उनके लिए आसान नहीं है जितना अफगानिस्तान को लग रहा था। और अफगानिस्तान को बेइज्जत होकर इस T20 वर्ल्ड कप से बाहर होना पड़ा। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया इंग्लैंड को हराकर फाइनल में जाएगी या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।